तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 59 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहाशा। एपिसोड पढ़ेंगे 59 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदिहाशा। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। तकरीबन शबाना बेगम लोग वापस खान हवेली के लिए चले गए थे। आयत जो कपड़ों की वजह से तंग हो चुकी थी, कपड़े बदलने का सोचते लिफाफा हाथ में लिए अपने ही ध्यान में चलते रूम में दाखिल हुई। आयत रूम की लाइट ऑन करते रूम का डोर बंद कर गई और छोटे से कदम लेते बेड की तरफ बढ़ी थी और लिफाफा जो हाथ में था इसको बेड पर रख गई। वो चेंज करने का सोचते कब्र की तरफ गई ताकि कोई कपड़े ले सके। इससे पहले कि वो कपड़े निकालती, जमाल शाह जो आयत को देख रहा था तेजी से लपका था और आयत को झटके से बाजू से पकड़ते अपने सामने कर गया था। यूं कि आयत जो अपने ध्यान में लगी मसरूफ थी, अचानक से होने वाली अफरा तफरी पर हैरान होती, डरते चीखने के लिए मुंह खोलती कि जमाल शाह होशियारी से काम लेते आयत को 4 कदम पीछे को धकेलते दीवार से लगाते मुंह पर अपना गलीज सा हाथ रख गया। आयत जमाल की हरकत पर तड़पी थी, जबकि पूरी जान लगाते इसको खुद से दूर करने की कोशिश की थी। आयत, खामोशी से मेरी बात सुन लोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर शोर करोगी तो अपनी बर्बादी खुद यहाँ देखोगी। जमाल शाह के ये अल्फाज उसका काम कर गए थे। आयत की हालत उसकी हालत गैर कर गए थे। आंखों में अल्लाह तदाद आंसू भरे थे। शिद्दत से बुरहान की याद आई थी। काश कि ये उसकी बात सुन थोड़ी देर और वहीं रहती। आयत को लगा था कि आज फिर 8 साल पहले जैसी वही काली रात उसके सामने आ खड़ी हुई हो। जमाल को जब लगा आयत अभी खामोशी से उसको सुनेगी, फौरन से आयत के चेहरे से हाथ उठाया। आयत ने खौफ से लाचार इसको देखा था, जबकि जमाल से दूर होने के लिए वो मजीद दीवार से चिपकी थी। देखो आयत, प्लीज़ ऐसे मुझसे डरो नहीं। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे डरो। मैं तो बस तुम्हें यहाँ अपने दिल का हाल बताने आया था। एक बार मेरी बात अच्छे से सुन लो, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जमाल, जिसको खौफ महसूस हुआ था पहली बार ज़िंदगी में कि वो कहीं आयत को खो न दे, जुनूनी अंदाज में बोलते इसको बाजू से जकड़ते सामने कर गया। आयत की हालत गैर हुई थी। वो बहती आंखों से इसको देख शॉक्ड हुई थी। वो पूरी तरह खौफ में मुब्तला हुई थी। आयत, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब से तुम्हें देखा है मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं रही। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं मेरा ये दिल। जमाल आयत को देख जैसे पूरी तरह खो चुका था। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने जज्बात अया करे। वो आयत को बाजू से छोड़ अपने दिल पर हाथ रखे गोया था। आयत जो खुद इस पल उससे डर रही थी, रोते उसके हाथ से बहते खून को देखा था। आयत को लगा था जैसे वो अभी किसी पागल के साथ किसी कैद में बंद हो गई हो। जमाल का दिल जो जोर से धड़कना शुरू हो चुका था, वो आयत को रोते देख डरा था। वो ऐसा तो नहीं चाहता था, वो तो उसको अपना बनाना चाहता था। आयत, प्लीज़ ऐसे मुझसे डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम अभी किसी की बीवी हो। अगर मुझे कोई हवस होती तो मैं कब का कुछ कर गुजर गया होता। मुझे पता है तुम अभी किसी के निकाह में हो और तुम्हारा महरम ही तुम्हें छू सकता है। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ तुम इस बुरहान को छोड़ दो और मेरे पास चली जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें इससे ज़्यादा खुश रखूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं। जब से तुम्हारी आंखों में ये सादगी और पाकी देखी है, मैं अपना सब कुछ खो गया हूँ। अगर अभी कुछ ज़रूरी है मेरे लिए तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। जमाल, जिसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे, दिल के हाथों मजबूर वो रोते बोला, तो आयत मत ही रह के। मुझे लगता है अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मीरपुर इस दिन तुम्हें यही सब कुछ बताने आया था कि बुरहान शाह दरमियान में आ गया। वो अचानक से गुस्से में आया था। आयत जो खौफ से कुछ भी समझ या सुन नहीं रही थी, बुरहान का नाम सुन कान खड़े कर गई। तुम्हें पता है बुरहान शाह जानता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। जमाल ने जैसे ये अल्फाज अदा किए, आयत को लगा था जैसे उसकी सांस रुकी हो। वो शौक सी आंखों को बड़ा कर गई। इसलिए तो इसने इस दिन मुझे मारना चाहा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा था। तुम्हें पता है तुम उसकी कमजोरी बन गई हो। बुरहान शाह जो कभी किसी से हारता नहीं था, मैं चाहता हूँ मैं उसको सरेआम सबके सामने हरा दूँ, और ये तभी हो सकता है जब तुम मेरे पास होगी। मैं जानता हूँ तुम बुरहान के साथ रहना नहीं चाहती। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी बुरहान से हो गई, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकूँगा। अगर हासिल कर सकूँगा तो सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब बुरहान शाह को मार दूंगा। जमाल ने जैसे ही गलीज सोच अपनी आयत पर अया की, आयत की सांसें जैसे थमी थी। लेकिन जब मैंने एक दिन तुम लोगों की बातें सुनी तो मुझे लगा मैं तुम्हें आसानी से हासिल कर सकता हूँ। तो बस तब से तय कर लिया कि तुम्हें अपने दिल का हाल बयान करूँगा। और जब तुम बुरहान को ये बोलोगी कि तुम मुझे चाहती हो, तो देखना वो जीते जी ही मर जाएगा। फिर वो तुम्हें खुद आज़ाद कर देगा। आयत, प्लीज़ मुझे गलत नहीं समझना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊँगा। बस तुम मेरे हक में एक बार हाँ बोल लो। मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। तुम अच्छे से कल तक सोच लो। मुझे कल हर हाल में तुम्हारा फैसला जानना है। और एक बात, जमाल जो आयत को सख्त तैश में आया था, जोर से आयत का बाजू पकड़ते उसकी कांच की चूड़ियाँ किरची किरची कर गया। आयत का दिल जो उसको लग रहा था धड़कना बंद हो रहा हो, वो अचानक से जमाल के आयत पुकारने पर होश में आई थी। आयत, अच्छे से सोचना मेरे बारे में प्लीज़। जमाल, जिसको खौफ था, अब के धीरे से बोलते आयत का हाथ छोड़ तेज़ी से बाहर की तरफ गया। वो जानता था अभी रात बहुत हो गई है, अगर वो वहाँ रहा तो आयत की बदनामी हो जाएगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो बात खत्म करता वहाँ से गया। आयत, जिसका वजूद पूरी तरह लरस चुका था, शौक से डरते वॉशरूम में घुसी। उसका दिमाग माफ हो चुका था। वो खुद को आईने में देख डरी थी, जबकि तेज़ी से अपने आप को एक नज़र देख रोते शावर ऑन किए रख गई। आयत जो खौफ में मुतला हो चुकी थी, रोते शावर के नीचे होते खुद को नोचने वाले अंदाज में अपने बदन को साफ करना शुरू हुई। जमाल ने इसको बाजू से पकड़ा था। वो पूरी जान लगाए अपने बाजू को नोचना शुरू हुई थी। फ्रॉक के बाजू जो नेट के थे, आयत के नाखूनों से फटे थे। वो कुछ भी जमाल का बोला याद करना नहीं चाहती थी। वो अपना दुपट्टा सर से बेदर्दी से खींचते चीखी थी।
आयत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो खुद को तकलीफ देना शुरू हुई थी। वो अपने बदन से ये लिबास नोच देना चाहती थी। इसको खुद से जैसे गिन आई थी। क्या यार, सब मज़े तो इन शादीशुदा लोगों ने लूट लिए। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। सर सम्राट अली अयान को खामोश बैठे देख बोला था। सबने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। सर तो ठीक तो है, ये तुझ पर सम्राट की रूह कहाँ से घुस गई? अली जो हसन असद लोगों से बातें कर रहा था एकदम से उठते जर के माथे को हाथ लगाते पूछा। अयान ने हल्के से मुस्कुराते दोनों को देखा था। जर ने अली को घूरा तो वो खामोश होते आराम से बैठा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी शादी कर लूँ, फिर ही मेरा कुछ बनेगा। जर एकदम से उठा था और सामने टेबल की तरफ गया था और अपना फ़ोन स्पीकर के साथ लगाते अटैच किया था। ये ठीक सोचा मेरे भाई। अब बुरहान को देख, वो हमारा हम उम्र है। ऊपर से वो इस दिन ही पैदा हुआ था जब तू पैदा हुआ था। वो आराम से शादी कर जिंदगी से लुत्फ उठा रहा है और फिर हम लोग क्यों पीछे रहें? अयान जो सर को देख चला था कि वो म्यूजिक चलाने लगा है, बोलते जल्दी से उसके करीब हुआ। ठीक फैसला कर रहे हो? मुझे बताना अगर कोई लड़की पसंद कर ली है तो मैं घर पर सबसे बात कर दूंगा। अभी सर कुछ कहता कि बुरहान अचानक से नमदार हुआ तो दोनों ने इस तरफ देखा। अली और सम्राट ने आंखों से इशारे किए। मैं सोच रहा हूँ आबिश लड़की अच्छी है। अयान ने बुरहान को आंख मारते बात शुरू की तो अली के कान खड़े हुए। वैसे सोचा जाए तो बुरहान मेरी मदद अच्छे से कर सकता है प्रिशा के मामले में, आजन ने दिल में सोचा था। ठीक है, तुम अच्छे से सोच लो, फिर बात करूंगा। अभी बुरहान ने ये कहा ही था कि सबकी नजरें सामने से आते जमाल शाह की तरफ गई। ये इसके चोट। सर ने जैसे ही जमाल के हाथ खून देखा बड़बड़ाया। जमाल कह आलूद मुस्कुराते चेहरे पर सजाते बुरहान को देखते वहाँ से गया तो बुरहान के माथे पर बल पड़े। वैसे कौन से गाने लगाने लगे हो? बुरहान ने म्यूजिक की आवाज़ सुन पूछा था। तभी बात का मौजू बदला जबकि साथ ही सर को एक गाना सेंड किया। अगला गाना ये चलाना मेरे भाई। बुरहान खुशी से कहते वहाँ से लंबे लंबे डग बढ़ते गया था तो सब हल्के से मुस्कुराए थे। मोहब्बत क्या है? बुरहान जो सीढ़ियों को अबूर करते रूम की तरफ जाती राहगीरी में दाखिल हुआ था खुशी से याद करते मुस्कुराया। मोहब्बत वो है जो रब तक तुम्हें ले जाए। आयत के ये अल्फाज याद आते ही मुकाबले के डिम्पल गहरे हुए थे। बुरहान आज बहुत खुश था। इसको लगा था कि फासले खत्म हो गए हों। वो भूल गया था कि मोहब्बत में एक जमा शाबी दीवार है। वो रूम के अंदर दाखिल हुआ तो रूम पूरा का पूरा खाली नजर आया। जैसे ही वॉशरूम से शावर की आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि शायद आयत शावर लेने गई है और अपने वैस्कर से फ़ोन को निकालते बेड के साइड टेबल पर रखे मुड़ा तो बेड पर पड़ा लिफाफा वो जो इनाम के तौर पर मिला था उठाते नीली आंखों से मुस्कुराते सोचने लगा, पेरिस, इस बार मेरी मोहब्बत आयत पर अपनी मोहर लगा कर ही रहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार आयत तुम्हें हर तरह की वहाँ खुशी दे सकूँ। बुरहान ने खुली आंखों से ख्वाब देखे थे। वो भूल गया था कि ऐसे ख्वाबों की तबीर कभी टाइम पर नहीं मिलती। ख्वाब तो हज़ार थे आंखों में मगर वो पूरे अपने ही वक्त पर पूरे होने थे। बुरहान जो आयत का इंतजार कर रहा था आपके वॉच उतारते टेबल पर रख गया। ऐसे करता हूँ मैं भी चेंज कर लेता हूँ। बुरहान जो बहुत खुश था सोचते कबड़ की तरफ गया। नफरत है मुझे खुद से। नफरत आयत जो शावर के नीचे बैठे अपना होश बुलाए गुस्से से रोते चीखी थी अब के खुद को मारना शुरू हुई थी। बुरहान जो चेंजिंग रूम में दाखिल हुआ था आराम से अपने काम में लगा हुआ था। वो आयत की आवाज़ तभी जब वो रूम में दाखिल हुआ था लेकिन जब वो आ रहा था म्यूजिक बज रहा था जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी इसलिए बुरहान कुछ ना सुन सका। अभी वो अपने लिए कपड़े लिए मुड़ा था कि सामने वॉशरूम का डोर खुला देख ठिठका। जबकि कपड़ों को वैसे ही चेयर पर फेंक मुकाबल वॉशरूम के डोर को एक नज़र देखते जिसे वॉशरूम में दाखिल हुआ। आयत बुरहान जो वॉशरूम में दाखिल होते ही सामने देख गया था आयत को शॉवर के नीचे बैठे देख साख्त हुआ। एक भी मिनट और ज़ाया किए बिना वो उसकी तरफ लपका था। उसका दुपट्टा दूसरी तरफ फर्श पर पड़ा गीला था। बुरहान को कुछ समझ ना आई थी। आयत जो वैसे ही अपने काम में लगी मिसा से अपनी फ्रॉक को फाड़ने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी भीगी पलकों से बुरहान को देखा जो शॉवर को बंद करते बैठा था। शॉवर को ऑन करो, मुझसे दूर रहो तुम। आयत वापस से शावर को चलाते रोते मुश्किल से चीख पाई थी। बुरहान जो आयत के पास नीचे बैठा था आयत के ऐसे बिहेव को देख हैरान हुआ जबकि वो भी किला होना शुरू हुआ था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अपने ऊपर से ये गंदगी साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मैं गंदी हो गई, मुझे साफ करना है खुद को। आयत सिसकियों को भरते बोली तो बुरहान का दिल बेचैन हुआ। आयत ये चोट कैसे लगी? बुरहान उसके बाजुओं को पकड़ते बोला तो वो तेज़ी से अपना बाजू पीछे को खींच गई। आयत बुरहान उसके बाजू को फटे देख घबराया था जबकि पूरी तरह उसको बाजू से पकड़ते पुकारा था। आयत ने भीगी पलकों को उठाते बुरहान की नीली आंखों में देखा था जबकि वो हिचकों को बढ़ते रोते मुकाबल के सीने से लपकी थी। बुरहान जितना हैरान होता है इस पल कम था। आयत रोते मुकाबल की कमीज़ को दोनों हाथों में जकड़ हिचकियाँ बढ़ते रोना शुरू हुई थी। बुरहान का दिल जैसे आयत के आंसू में जकड़ा था। आयत क्या हुआ प्लीज़ मुझे बताओ। बुरहान जो इसको खुद से लगाए खुद में पूरी तरह भींच गया था उसके फटे कपड़ों को देख बेचैन हुआ था। दिल में अजीब सी बेचैनी और ख्याल आए थे मगर जैसे ही थोड़ी देर पहले वाला जमाल का हाथ जख्मी याद आया पेशानी पर लात बल पड़े। आंखों में अजीब सी चंगारियाँ उठी। दिल में एक अजीब सा खौफ उठा था जैसे कुछ बुरा हुआ हो। आयत ये किसने किया? आयत बुरहान जो पूरी कुव्वत से उसको कंधों से पकड़ते झंझोर गया था सख्त लहजा लिए भड़का तो आयत पल भर के लिए होश में आई। उसने भीगी पलकों को उठाते को देखा। शोवर का पानी दोनों के चेहरों को छूते टिप टिप करते गिर रहा था। क्या हुआ है? क्या यहाँ कोई आया था? बुरहान ने डरते पहली बार धीरे से आयत के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरते पूछा तो आयत ने साफ उसकी नीली आंखों में खौफ देखा था। वो सुस्कियों को भरते खामोश हुई। आयत मैं कुछ पूछ रहा हूँ बताओ मुझे। वो एकदम तैश में गरजा तो आयत सहमी जबकि दिल में कितने ही ख्याल उभरे। जमाल क्या बातें कह की
जमाल की बातें कहर की तरह याद आई थी। मुझे लगता है अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। जैसे ये याद आज आयत की सांस रुकी। मीरपुर इस दिन तुम्हें यही सब कुछ बताने आया था कि बुरहान शाह दरमियान में आ गया। आयत ने जैसे जमाल के ये अल्फाज याद किए, आंसू की नई रफ्तार गालों पर बही। तुम्हें पता है बुरहान शाह जानता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये अल्फाज आयत का चैन ले गए थे। बुरहान सब कुछ जानता था, फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं कहा। क्यों? वो अपनी सोच में पड़ी तो बुरहान जो आग की तरह जल रहा था इसको खुद के करीब किया। आयत मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। मेरी जान मत निकालो। बुरहान की हालत सोचने से ही बुरी हो चुकी थी कि कहीं जमाल आयत के पास ना आया हो। वो मैं आयत बुरहान के डर से उलझी। वो चीख कर बताना चाहती थी कि जमाल ने इसको हाथ लगाया, वो भी ज़बरदस्ती। मगर बुरहान का जैसे ही मीरपुर वाला रूप याद आया वो घबराते मन मिलाई। वो छिपकली आयत ने कब से आंखें बंद करते गोया तो बुरहान चूंगा। वो छिपकली मुझ पर गिर गई थी। इसने मुझे छुआ और मुझे गंदा कर दिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे साफ़ करो। इसने मुझे मेरी इजाज़त के बगैर छुआ। आयत हिचके से भरे रोते बोली तो बुरहान को लगा था जैसे आयत ने उसकी सांसें वापस लौटा दी हूँ। वो उसको दीवाना वार देख जोर से पकड़ते खुद में बेच गया। बुरहान का बस नहीं चला था कि वो आयत को अपने दिल में छुपा लेता। बस इतनी सी बात। आयत, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरी जान अभी निकल जाती। बुरहान इसको अपनी गुर्बत का एहसास बख्शते अपना डर बता गया। आयत जो अपना डर छुपा गई थी, बुरहान की गुर्बत को सांसों में भरते दोनों हाथों से उसकी कमीज को जकड़ गई। वो इस पर छुप जाना चाहती थी। आयत का दिल ख्यालों में जकड़ा था। शोर की गुर्बत, उसकी मौजूदगी क्या होती है, आयत को अच्छे से समझ आई थी। आज वो समझी थी कि लड़की की ज़िंदगी में शोर, उसके महरम का क्या मुकाम होता है। जमाल चाहे जैसे भी आया था, आयत को उसका ये कहना कि तुम किसी के नकाम में हो और तुम्हारा महरम ही तुम्हें छू सकता है, गहरी सोच में डाले बहुत कुछ बावज करवा गया था। मगर जैसे ही अगले पल जमाल का हाथ याद आया जो उसने आयत के बाजू को लगाया था, वो एकदम बुरहान से दूर हुई। मेरे करीब मत आओ, मैं गंदी हो चुकी हूँ, मुझे खुद को अच्छे से साफ करना है। आयत एकदम खड़ी हुई थी, जबकि बुरहान हैरान परेशान सा हुआ। आयत रिलैक्स, एक चिपकली ही तो थी, इतना क्यों? वो चिपकली थी मगर इसने मुझे छुआ, नापाक किया। उसका मुझे लम्स ख़त्म कर रहा है। बुरहान, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे? आयत बुरहान को गिरबान से पकड़ते चीखी तो बुरहान उलझा। एक मिनट आयत, तुम्हें उसके लम्स से क्या मसला है? मैं उसके लम्स से मसला है ना कि उसने तुम्हें छू लिया। मुझे बताओ इसने कहाँ छुआ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बुरहान आयत को पहली बार ऐसे देख रहा था। इसने मुझे यहाँ, आयत बोलते रोते बाजू की तरफ इशारा कर गई तो बुरहान आयत की बाजू को देखते अपने लब लगाते उसका एहसास बदल गया। कुछ नहीं होता, भूल जाओ कि किसी ने तुम्हें छुआ था। अभी बस ये याद रखो कि मैंने तुम्हें प्यार किया। बुरहान मोहब्बत से भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ शावर को बंद कर गया। चलो तुम जल्दी से चेंज करो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। बुरहान आयत को खामोश खड़े देख टॉवल उठाते उसके बालों को उठाते उसके कंधे पर रख गया, जबकि तभी वो उसको वहाँ छोड़ कपड़े लेने गया। आयत जो अपनी सोच में गुम सी वॉशरूम की दीवारों को घूर रही थी, ये लो आयत जल्दी से चेंज करो और बाहर आओ, ठीक है? बुरहान हाथ के कपड़े उसके हाथ पर रखते बोला तो आयत ने सरसी सा बुरहान को देखते बाजू से पकड़ते जाने से रोका। मुझे डर लग रहा है, ये जगह ठीक नहीं। वो डरते इतना ही बोल पाई थी। आयत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे बात शुरू करे। आयत, डरो नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा ऐसे करो, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ, डोर बंद नहीं करना, ठीक है? बुरहान धीरे से बोलते करीब हुआ तो आयत ने काली स्या आंखों की पार उठाते देखा। तुम मुझे समझ नहीं पा रहे बुरहान, आयत धीमे लहजे में बोलते चेहरा झुका गई तो बुरहान ने अगले ही पल उसका चेहरा उठाया और खुद के करीब किया। मैं तुम्हारे बिना बोले तुम्हें समझ सकता हूँ। आयत एक बार आजमा कर तो देखो, यकीन करो मुझ पर। बुरहान अपने माथे को आयत के माथे से लगाते बोला तो आयत ने कब से आंखें बंद की। जल्दी से चेंज करो, बुरहान कहते डोर को हल्के से बंद कर गया तो तुम मुझे कभी समझ नहीं सके बुरहान। 8 साल पहले भी तुम मुझे समझ ना सके थे और आज भी नहीं। वो अपनी सुस्कियों का गला घूंटे बेआवाज़ रोई थी, जबकि खौफ जमा शाह वाला याद आते वो तेज़ी से कपड़े बदलते बाहर आई थी। यहाँ बैठो आयत। बुरहान आयत को लेते बेड तक गया था तो आयत इतना लाउड म्यूजिक सुन एक बार फिर खुद से रूम को देख के, ये दूध पी लो और ये गोली खाओ, सुबह तक देखना तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। बुरहान ने धीरे से बोला तो आयत जिसका सर दर्द कर रहा था बिना मज़ामत किए दूध के साथ गोली खा गई। अभी तुम आराम करो आयत, मैं आता हूँ। बुरहान जब म्यूजिक को सुन रहा था बोलते आगे बढ़ा तो आयत भी इसके पीछे लपकी। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। आयत तेज़ी से बोली तो बुरहान खामोश खड़ा हुआ। चलो आयत सोते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही बैठा रहूँगा। बुरहान आयत को पकड़ते बेड की तरफ गया तो आयत खामोशी से उसके कहने पर लेटी। अब कुछ यूँ था कि आयत पैर पर लेट चुकी थी और बुरहान बेड के साथ टेक लगाए उसके सर पर अपना हाथ चलाते उसको आंखें बंद करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर ही बाद आयत सो चुकी थी। बुरहान धीरे से अपनी मौजूदगी का एहसास उसके माथे पर छोड़ उठा था और रूम को ये सभी लाइट्स ऑफ की, बालकनी को खोले, मुकाबले ठंडी हवाओं को अंदर आने का रास्ता दे गया था। तभी गाने के अल्फाज बुरहान के कानों से टकराए। बुरहान ने सिगरेट को जलाया था और लबों से लगाया था, तभी वो पलटा था और सामने बेड पर सोई अपनी ज़िंदगी को देखा था। अभी ये अल्फाज जैसे बुरहान का एहसास बता गए थे। चांद की रोशनी जो सीधी खिड़की से बेड पर पड़ती आयत का चेहरा चमका रही थी, बुरहान को कोने पर मजबूर कर गई। गाने के खूबसूरत ये अल्फाज अदा हुए थे कि बुरहान ने सिगरेट का एक लंबा कश बढ़ते धीरे से अंधेरे समा में चांदनी की रोशनी में धुआं छोड़ते सिगरेट फेंकी थी। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आयत की ज़बान उसकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। वो छिपकली थी मगर इसने मुझे छुआ, नापाक किया, उसका मुझे ये लम्स ख़त्म कर रहा है। बुरहान तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे? बुरहान को जैसे ही आयत के लफ्ज़ याद आए वो रूम में दाखिल होते बेड पर आयत के करीब बैठा था।
जैसे ही गाने के ये अल्फाज अदा हुए फरहान का दिल बयान हुआ था। वो एक नज़र इसको रोते देख धीरे से आयत का हाथ उठाते बाजू को गौर से देखा। लाइट्स ऑफ थी, रूम में सिर्फ चांद की चांदी फैले हुए थी। फरहान ने आयत के बाजू को देख उसके जख्म देखे थे, कांच की चूड़ियों के निशान बाजू पर पड़ चुके थे। वो आहिस्ता से उठा था और बॉक्स लाते आराम से आयत के बाजू पर पट्टी करना शुरू की थी। फरहान जैसे ही फारग हुआ पट्टी से आराम से आयत का बाजू रखते धीरे से बैठ के साथ टेक लगाते आंखें बंद की थी। तभी गाने के ये अल्फाज माहौल को खुशगवार बना गए। अभी देखो कितने मज़े से सो रही है, रात तो बहुत उछल रही थी। अभी बताता हूँ। फरहान जो फजर की नमाज पढ़ते ही फारग हुआ था, हूर को आराम से बेड पर फैले देख बड़बड़ाते बेड की तरफ बढ़ा था और धीरे से बेड पर बैठा था, यूं कि हूर बिल्कुल इसके सामने बेखबर सो रही थी। फरहान ने गौर से इसको देखा था, जबकि उसके लबों को देखते मुकाबले के दिल में एक चाह उठी थी। अभी देखना कैसे तड़प कर उठती है। वो अपनी हंसी को ब्रेक लगाते आहिस्ता से हूर के करीब हुआ था। उसके गुलाबी लबों को कैद कर गया, यूं कि हूर जो बेखबर सो रही थी अपने ख्वाबों में खोई एकदम से तड़प कर उठी। फरहान जो जानता था वो ऐसे ही उठेगी, उसको वैसे ही छोड़ अपनी मूंछों को पकड़ से हाथ लगाते आईने की तरफ गया। और जाओ, सुबह हो गई है और जाकर फजर की नमाज अदा करो, इससे पहले कि ज़ा हो जाए। वो बेबाक से लहजे में बोलता आराम से बोला तो वो पूरी तरह होश में आते उलझी। क्या मैंने अभी कोई ख्वाब देखा था या फिर इसने अभी मेरे साथ वो किया? हूर का दिमाग उलझा था। तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? वो एकदम कंबल पेड़ पर फेंकती उसकी तरफ लपकी। क्या किया मैंने? वो अनजान बनता शाने चुका गया। यूं के चेहरे पर संजीदगी देख हूर भी पल भर के लिए चुंकी। देखो, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल देख बेवकूफ़ बन जाऊंगी तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम अभी तक मुझे अच्छे से जान नहीं सके, यही तो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें। फरहान पल में उसके करीब होते सारे फासले मिटा गया। वो जो कुछ भी समझ ना सकी थी अभी उसको अपने करीब देख हैरान हुई थी। फरहान की आंखों में शरारत नाच रही थी और उसके सार में पूरी तरह सहमी। बस इतना ही बोल सकती हो या फिर मेरा इतना सा लम्स? फरहान धीरे से बोलते अपनी पूरी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे पर टकाते हाथ की उंगली को छोटा करते उसको मजीद हैरान कर गया था। मेरा इतना सा लम्स ही तुम्हें खामोश करवा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल मेरे पास कहीं रह गया हो? देख लो कहीं दिल की धड़कनें शोर मचाना शुरू ना हो जाएं। और एक बात, इससे पहले वो लब खोलती फरहान ने इसको खामोश रहने का हुक्म दिया। जितनी जल्दी हो सके अपने ख्यालात जो तुमने मेरे बारे में गलत अपने दिल में पाल रखे हैं इनको ख़त्म कर दो, क्योंकि आज तो सिर्फ थोड़ा सा अपना हक इस्तेमाल किया है। जल्दी है, तुम्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहता हूँ क्योंकि इस खानदान को वारिस देना चाहता हूँ। अब मैं और मेरे माँ बाप को जवाब नहीं दे सकता। फरहान हूर के ब्राउन बालों को जो उसके कंधों पर बिखरे पड़े थे प्यार से पीछे करते सरगोशी के आलम में बोला तो हूर की काली आंखें हैरानगी से बड़ी हुई थी। वो भी फरहान के ख्यालात सुन पूरी तरह लर्जी थी। जाओ अब जाकर नमाज पढ़ो। फरहान इसको अपनी कैद से आज़ाद करते वापस से अपने काम में लगा तो हूर जो बुत बनी इसको ही नोट कर रही थी। अपने ब्राउन बालों को जोड़े की तरह इकट्ठा करते जोड़ा बना गई। ओह मिस्टर, यहाँ देखो। हूर ने धीरे से अपनी शादी की उंगली फरहान के चौड़े कंधे पर नाखून की मान टच करते इसको अपनी तरफ मतवजा किया। जैसे ही वो पलटा हूर डरते 2 कदम दूर हुई। और वादा कहीं फिर से इसको सार में कैद ना कर ले। ये जो अभी तुमने अपने जज्बात मुझ पर ज़ाहिर किए हैं ना, इनको कहीं और जाकर पूरा करना। मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखना, समझे? क्योंकि मुझे ना अभी बहुत कुछ करना है। तो बेहतर है ऐसी बातें फिर कभी मेरे सामने ना करना। हूँ तो टोक बोलते नज़रों को इधर उधर घुमाते बोली तो फरहान इसको नर्वस होते देख तभी सी हंसी में मुस्कुराया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? जैसे ही हूर वॉशरूम की तरफ जाने लगी फरहान ने हाथ पकड़ते इसको रोका। हूर की हालत पतली हुई। वो फरहान से दूर होने के लिए बर्फ़ की तरह अपनी जगह पर जमे ही अपना हाथ खींचना शुरू हुई। अब मेरा जवाब भी तो देती जाओ ना। फरहान जो धीरे से इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था इसको ऐसे डरते देख बोलते जड़ते इसको बाजू से अपनी तरफ खींच गया, क्योंकि वह अचानक से खींचे जाने पर मुकाबले के सीने से लगी। अब दिल खुश हुआ मेरा। फरहान शरारत से भरे अंदाज में बोला था। मुँह ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तो मैडम पहले सवाल का जवाब ये है कि मेरे जज्बात जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, इन सबको सिर्फ अब तुम ही पूरा करने वाली हो, क्योंकि तुम अब मेरी बीवी हो और शोहर की दिल की मुरादें सिर्फ उसकी बीवी ही पूरी कर सकती है। अब जैसे भी हो चाहकर भी कोई और ये मुझे नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ रही होगी मैं किस मौजूद पर बात कर रहा हूँ। फरहान उसको पेशानी पर बल डाले देख मोहब्बत से बोलते शादी की उंगली उसके माथे पर चला गया, क्योंकि वो पल में लड़ती थी। और वैसे भी एक बार हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वादा करता हूँ इसके सारे काम मैं खुद करूँगा, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मैंने कब कहा कि तुम जो काम करती हो वो करना बंद कर देना? तुम दिल से अपना काम करना और घर पर मैं रहूँगा ना हमारे बच्चों के पास। फरहान जो पूरी तरह शरारत से बोलते मज़े लूट रहा था वो भी हूर का सदमे से बना चेहरा देख दिल में हंसते मुश्किल से चेहरे पर संजीदगी सुझाई बोला था। तो अभी तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना है? मैं तो सोच रहा हूँ कि पेरिस में ठीक रहेगा। वैसे भी रात तुम बहुत खुश थी बाबा से पेरिस की टिकट लेकर। फरहान को जैसे ही रात का मंदिर याद आया जिक्र करते इसको भी दरमियान में ही लाया। तो फिर तय हुआ हम 15 दिन बाद पेरिस जा रहे हैं। तब तक तुम अच्छे से अपना दिमाग बना लो, मुझे अब कोई भी मज़ीद बहस नहीं चाहिए। फरहान कहते हूर को छोड़ते रूम से बाहर गया था। हाँ वाह हूर मैडम की तो सिटी गुम हो गई। फरहान कहकर लगाते खुद से बड़बड़ाया तो जर्द जो सामने से ही चला आ रहा था अपने भाई को अकेले में इतना मुस्कुराते देख हैरान हुआ। ऐसे क्या देख रहे हो? फरहान जो अगले ही पल इसको देख चुका था हंसी को ब्रेक लगाते इसको सख्त लहजे में पूछा। तो नाम में सर हिलाते जल्दी से अपने रूम में गया। फरहान इसको डरते देख फिर से हूर की हालत याद करते मुस्कुराया। वो जो पूरी तरह डर चुकी थी शौक सी सोच में पड़ी थी। इस फरहान का दिमाग ख़राब हो गया है, ये अभी मुझसे कैसी बातें करके गया है। हूर को रोना आया था जबकि दिल ज़ोर से धड़का था। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये फरहान ज़रूर वो करेगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जारी है।